दोस्तों मैं आ गया हूँ सिकंदरा फोर्ट देखने के लिए, क्योंकि सिकंदरा फोर्ट मेरे घर के बहुत करीब है और मैं बहुत बार यहाँ बचपनों में आया करता था, खेलता था और दोस्तों के साथ आता था। तो ये जितना जो पीछे का एरिया दिख रहा है आपको, ये सारा पूरा गार्डन है। इधर हम लोग खेलते थे, मॉर्निंग में आते थे जॉगिंग करने के लिए। अभी ये सारा एरिया एक्सेस नहीं कर सकते आप फ्री में, आपको जो वो टिकट काउंटर है वो बाहर ही लगा दिया है। तो बाहर से पहले आपको टिकट लेके तब अंदर आना होगा, क्योंकि लोग यहाँ बहुत गंदगी फैलाते थे इसके लिए। अभी मैं सिकंदरा फोर्ट के अंदर घुसने वाला हूँ, उसके गेट के जस्ट सामने बाहर खड़ा हूँ। और उस साइड जैसे आप सिकंदरा फोर्ट के अंदर घुसोगे, मतलब सिकंदरा के अंदर घुसोगे, तो आपको राइट साइड में ना 2 मॉन्यूमेंट दिखेंगे। वो 2 मॉन्यूमेंट मैं आपको वीडियो की लास्ट में दिखाऊंगा जब एग्ज़िट करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं वहाँ पे शूट नहीं किया, मैं डायरेक्ट घुस चुका हूँ अंदर की तरफ। और अभी जो मैंने टिकट लिया वो मुझे 20 रुपये का पड़ा, ऑनलाइन मैंने बुक किया। और ऑफ़लाइन लोगे तो 25 या 30 का है आई गेस, हाँ ऐसा ही कुछ है। मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़े 5-10 रुपये बच भी जाते हैं। और ये जो फोर्ट है ये है NH2 में सिचुएटेड। ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है ये है सिकंदरा का मेन गेट, इससे एंट्री करते हैं अंदर की तरफ। अभी अंदर जाके मैं और आपको अच्छे से बताता हूँ इसके बारे में। फ़िलहाल मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ। जो ये देखो एक्स्ट्रा दिख रहा होगा अलग से आपको चार मीनार, ये चार मीनार बाद में जहांगीर ने इंस्टॉल किया था। ये मुस्लिम कल्चर को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप जैसे ही ऊपर देखोगे छतरी सा होगा, ये राजपूत कल्चर को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से सारा मिक्स हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सबका आर्ट को मिक्स करके इसको बनाया गया है। आपको ये मालूम होगा कि अकबर ने दीन इलाही रिलीजन को इस्टेब्लिश किया था। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े भी थे, लेकिन वो रिलीजन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मेन मोटिव उस रिलीजन का ये था कि जितने धर्म की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना वो ले लेता था वो, और फिर उसको प्रमोट कर रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, वो ख़त्म हो गया। तो उसी के बेसिस पे आप देख सकते हो कि वो अकबर ने इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये गेट बनाया। ये जो छोटा गेट दिख रहा है ना आपको, एक्चुअली में ये ना 5-5.5 फीट का है, क्योंकि अकबर की हाइट उतनी ज़्यादा थी नहीं। और मोस्टली उस टाइम पे लोग ना ज़्यादातर कितनी हाइट के होते थे, 6-6.5 फीट के होते थे। तो अकबर को लगता था कि उनको झुक के तो कोई आएगा नहीं, तो इसके लिए गेट बनाया था कि लोग झुक के बादशाह को सलाम करते हुए आए। मतलब ऐसी छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसकी, और कुछ नहीं है। ये बाहर का इसका स्ट्रक्चर है। ये अब मैं गेट से अंदर घुस चुका हूँ, और घुसते ही आपको दिख रहा होगा ये सामने टॉम्ब है अकबर का। अभी मैं आपको पहले इसका पीछे का व्यू दिखाता हूँ गेट का, और इसके बारे में बताता हूँ। देखो आगे से जैसा दिखा था हम लोग को, पीछे से भी ये गेट सेम ही वैसा ही है। देखो मैं फोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। वहाँ पे गार्ड ने मेरे को रोका था और पूछ रहा था ये ट्राइपॉड है। मैंने कहा नहीं, ये कैमरे के साथ ही अटैच है। ठीक है, जैसे ही अंदर घुसते हैं, अंदर घुसने के बाद आपको ये इस तरीके का एक पाथवे दिखेगा बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ जाने के लिए, फोर्ट के पास, टॉम्ब के पास जाने के लिए। और चारों तरफ इस तरीके के गार्डन बने हुए, 4 बाग जिसको मुग़लों के टाइम पे कहा जाता था। देखो इस तरीके का लैंड है। इधर फल गुलाब के पेड़ वगैरह हुआ करते थे पहले टाइम पे। और बीच में जब मैं पहले आया करता था तो यहाँ पे वो भी होता था, क्या बोलते, हिरन वगैरह। आजकल हिरन वगैरह ये सब कुछ नहीं, कोई भी जानवर नहीं है। उस साइड भी जानवर रहते थे, अभी नहीं है। और ये आपको गेट के जस्ट बाजू में जो दिख रहा है ये है अस्तबल, उस टाइम का जब घोड़े वगैरह उन लोगों को बांधा जाता था दोनों साइड। और ये जैसे आप फोर्ट के अंदर घुसेंगे ना, तो यहाँ पे सेंटर में आपको ये चलने का रास्ता दिखेगा, और बीच में ये स्ट्रीम दिखेगी, पानी इसमें से फ्लो होता था। और इस तरीके के चबूतरे दिखेंगे दोनों साइड। और ये आपको पीछे दिख रहा है, ये पूरा 4 बाग हुआ करते थे उनके। तो इस तरीके छोटे छोटे, छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा क्वार्टर है ये। 2 इस साइड है गेट से घुसने के बाद, और 2 इसके जस्ट पीछे है। और जो आपको पीछे गेट दिख रहा है, इस तरीके के चारों तरफ, मतलब ये जो पूरा टॉम्ब है ना, ये चारों तरफ दीवार से कवर है। तो चारों दीवार से कवर है, और सेंटर पे सारे गेट, जैसे ये पीछे वाला स्ट्रक्चर है वैसे गेट का स्ट्रक्चर है। लेकिन कोई भी गेट ओपन ही नहीं है, ये साउथ वाला गेट ही सिर्फ ओपन है। इसी से आप एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हो। और अभी मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, शाम का समय है। मैं सुबह आने वाला था, लेकिन अभी आया शाम को, और शाम को बहुत प्यारा मौसम हो रखा है यहाँ पे, क्योंकि धूप भी नहीं है। अभी टाइम 4 हो रखा है और धूप भी नहीं है ज़्यादा। ये सेंटर में हो गया टॉम्ब, हो गया उनका अकबर का मकबरा। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा सामने, ये है एक, क्या बोलते हैं, पानी स्टोर करने के लिए वेल सा बना के रखा है। पानी स्टोर करने के लिए 2 है, एक ये पानी स्टोर करने के लिए रखा जाता था,
फिर यहाँ से सब तरफ ये चैनल बने हुए थे पानी पास होने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो इरिगेशन का सिस्टम होता था, पानी सप्लाई होता था इसमें चारों बाग में। तो इसी यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था उसके लिए। इस फोर्ट को 1605 से 1613 तक बनाया गया था और जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। पूरे फोर्ट को कंप्लीट किया था। अभी मैं आ गया हूँ टॉम के करीब में। देखो ये ना, जिस तरीके का स्ट्रक्चर आपको इधर से दिख रहा है ना, ये चारों तरफ से सेम स्ट्रक्चर है इसका। 5 कमरे इस साइड हैं, 5 इस साइड हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको वो नॉर्थ साइड में भी दिख जाएगा, इसी तरीके से वेस्ट साइड में भी, ईस्ट साइड में भी। मतलब चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर है ना, सेम है। अकबर ने इस लोकेशन को चूज़ किया था अपने आप को बरी करने के लिए, और जितने भी मुग़ल साम्राज्य के लोग थे उनके ख़ानदान से, वो चाहते थे कि सबको यहीं पे ही दफनाया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पाया। सबका अलग अलग फिर टॉम बना, जो जहाँ मरा वो वहीं रह गया। तो अभी जो ऊपर उनका मतलब जो कब्र है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल कब्र है वो बेसमेंट में है, अंदर नीचे जाके। तो अभी मैं अंदर जाके और बताता हूँ इसके बारे में। और ना इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बंदा हुआ करता था राजा राम करके, वो था ग्वालियर का। राजा राम ने क्या किया था, वो अपनी पूरी टीम को लेके आके और औरंगजेब के टाइम पे इस पे अटैक बोल दिया था, और जितने भी सोने चांदी सिल्वर जो भी था सब लूट के लेके चला गया था अंदर उसकी कब्र में से। क्यों, रिवेंज लेने के चक्कर में उसके कब्र को भी पूरा नष्ट कर दिया था, और उसके बाद जितना भी सोना चांदी से सब लूट के ले गया था। तो फिर बाद में उसको औरंगजेब ने सज़ा दे दी थी। लेकिन हाँ, ये भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे। यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा ये वाइट कलर का, यहाँ पे सेनेट ऑफ है, मतलब जो फॉल्स कवर है ना वो है ऊपर, सबसे ऊपर वाले में वाइट मार्बल का जो बना हुआ है। तो ये पूरे 5 मंजिल का पूरा ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे चार टोटल वो है कब्र हैं जितने दिख रहे हैं आपको। बाकी जितने भी कमरे हैं सारे खाली हैं। उनकी कब्र है 3-4 लोगों की और है। ये जितने भी दिख रहे हैं इनमें भी कब्र ही बनाना चाहता था वो, लेकिन बाकी लोग और ज़्यादा लोगों को दफनाया नहीं गया, बस 4 ही लोगों को दफनाया गया। उनकी बेटियाँ हैं दोनों साइड, और बीच में नीचे वो है उनकी कब्र है अकबर बादशाह की। मैंने आपको बोला था 2 यहाँ पे वाटर स्टोर करने वाला है, एक येरा यहाँ और एक जस्ट पीछे है। इसी तरीके से चारों साइड है, और ये सेंटर में है ये टॉम। अभी इसके अंदर जाएंगे हम लोग। ये एक छोटा सा गेट है अंदर घुसने के लिए, मार्बल का। देखो इसका डेकोरेशन, ये जो मार्बल में पहले जो कलाकारी होती थी इस तरीके से होती थी कलाकारी, इसमें डेकोरेशन देते थे, ज्योमेट्रिकल शेप वाले डेकोरेशन सारा। ये है उसके अकबर के टॉम के तरफ जाने का रास्ता। और इधर देखो इस तरीके से ना पूरा देखो, इसमें कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। और ये जो सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इसमें सोने चांदी और जो भी हीरे जवाहरात हुआ करते हैं ना, सबको लगाया जाता था, मतलब उस टाइम पे लगाया था। अभी तो बस ऐसे ही कलर वलर किया हुआ है ये। अब तुम सोचो कितना प्यारा लगता होगा उस टाइम पे, जब सोने से ये पूरा लदा हुआ रहता था। तो इसको सब लूट के ले गए थे। ये है पूरा स्ट्रक्चर, इसका भी रिपेयरिंग भी कर रहे हैं शायद थोड़ा बहुत। और इधर से नीचे जाने का है, ये पूरा तय खाना है उसके अंदर जाने के लिए कब्र के पास। कुछ लोग हैं वहाँ पे जिनकी आवाज़ आ रही होगी आपको। ये है अकबर बादशाह की कब्र। ये जो आपको कब्र दिख रही है ना, ये आराम बानो बेगम, ये अकबर की बेटी थी, उन्हीं की कब्र है ये। और ये उनका बेटा या बेटी कोई है, उनकी कब्र है। जो छोटे जब होते थे नहीं, उस टाइम पे लोग बीमार हो जाते थे और उनका इलाज नहीं हो पाता था, तो छोटी उम्र में जब बच्चे मर जाते थे, उनका कब्र है। उन बच्चों का कब्र होगा, उनका बेटा या बेटी होगी कोई, उनका कब्र है ये। इधर अभी मैं गया था अंदर अकबर बादशाह के कब्र में, लेकिन वहाँ वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं था, तो मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाया नहीं। वो जो अभी आपने ऊपर उसके अकबर बादशाह की कब्र में एक मशाल जलाने के लिए, क्योंकि पहले तो लाइट हुआ नहीं करती थी, तो वहाँ पे मशाल जलाने के लिए एक बहुत बड़ा लैंप लगाया था। वो गोल्ड का हुआ करता था पहले, लेकिन जब अंग्रेज़ आए, क्योंकि वो लूट के लेके चले गए गोल्ड का जितना भी सामान था, तो जो लॉर्ड कर्जन थे, तो जब उन्होंने इंडिया पे मतलब रूल करना शुरू किया, तब उन्होंने वहाँ पे वो इंस्टॉल किया था ब्रास का, वहाँ पे वो जलाया जाता था जब अंधेरा होता था। तो ये है
अकबर बादशाह की बेटी का कब्र। इस साइड अकबर बादशाह की बेटी का एक कब्र है और उस साइड भी है। तो उस यहाँ जितने भी लोग हैं सब वो फ़ोन जो पहले वाला सिस्टम भी था कि दीवार पे कान लगाओ तो आवाज़ आती है दूसरे दीवार पे, तो सब वो एंजॉय कर रहे हैं। ये कुछ फैमिली आई हुई है पीछे, तो मैंने भी अभी सुना तो मेरे को भी मस्त आवाज़ आ रही थी, तभी मैं इधर आ गया हूँ। ये वो साउथ गेट से एंट्री ली थी मैंने, और ये वाला जो ये है ईस्ट गेट है इस साइड, लेकिन वो गेट ओपन नहीं है, बस ऐसे ही दिखावे के लिए गेट बना हुआ है। ये है पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का। यहाँ पे भी देखो वाटर स्टोर करने के लिए इस तरीके से 2 बने हुए होंगे, एक वहाँ है और एक यहाँ है, ये वाटर सप्लाई के लिए। ये जो नॉर्थ में गेट है ना, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका आगे से। जब मैंने बताया नहीं राजा राम करके जो बंदा आया था, वो माना जाता है कि इधर से ही घुसा था, तो उन्होंने पूरा गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उधर वैसे ही जाना अलाउ नहीं है। ये देखो ये पीछे वाला हिस्सा है। ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं अभी, जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे मोस्टली लोकल ही हैं, हम जैसे लोग ही हैं सारे, इक्के दुक्के टूरिस्ट आए हुए हैं। जो 5 रूम बाहर से दिख रहे थे ना, वो पूरा अंदर से इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये इस साइड के 5 और ये हो गया गेट, और उधर 5 आ गए। और थोड़ा घूम लेता हूँ, और एक कब्र और मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी बेटियों का कब्र। एक बेटी का दिखाया मैंने और दूसरे साइड में भी है। दोनों साइड में जैसे आप एंटर करोगे ना, उसके लिए अकबर के कब्र को देखने के लिए, तब उसी टाइम आपको दोनों साइड पे आपको दिखेंगे उनकी बेटियों की भी कब्र है। ये जो पूरा सिकंदरा फोर्ट है ना, ये 119 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत अच्छा खासा स्पेसियस जगह लेके फैला हुआ है। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, इस फोर्ट में शांति बहुत है, ज़्यादा रश नहीं है, बहुत कूल सा माहौल है, बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन घूमने में। और मैं टहल ही रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा, बार बार वही वीडियो बना रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, फिर थोड़ा घूम रहा हूँ। देखो किसी कोयल वगैरह या कुछ तो है, किसी बर्ड की आवाज़ आ रही है, बहुत प्यारी सी आवाज़ निकल रहा है वो। ये देखो कितनी शांति है। मोर वोर भी दिख जाएंगे इक्के दुक्के तुमको यहाँ पे। यार हाय क्या प्यारा लग रहा है ना। ये गेट है वेस्ट वाला। अभी इधर मैं पैदल टहलते टहलते इधर आ गया। अच्छा खासा बड़ा है ये, तो मज़ा आ रहा है घूमने में, बस टहलो इधर उधर। और मोस्टली यहाँ पे यार मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ज़्यादातर अभी तक मेरे को यहाँ पे कपल ही दिखे। ये सिकंदरा फोर्ट जो है ना, ये सुबह 8 बजे खुलता है और 6 बजे बंद हो जाता है, और फ्राइडे को ये क्लोज़ रहता है। ये इसकी टाइमिंग है, ये भी इम्पोर्टेंट था बताना आप लोगों को। ये देखो भाई, अभी हमें मोर दिखा, बस ये अपने पंख फैला ले एक बार, मज़ा आ जाने फिर तो सिर्फ मोर ही दिखेंगे और कुछ बर्ड्स दिखेंगे यहाँ पे आपको, और बहुत सारे लव बर्ड दिखेंगे फिर कोशिश तो किया मैंने कहा उससे, लेकिन फैला ही नहीं रहा है वो। यहाँ पे आपको जानवर तो कुछ है नहीं, पहले हुआ करते थे हिरन वगैरह, मोस्टली अभी आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी और मोर वगैरह दिख जाएंगे। कुछ वाइट कलर के, उनको पता नहीं क्या बोलते, वाले भी बर्ड्स दिख जाएंगे यहाँ पे। और जितने भी बाकी के बर्ड्स हैं वो सारे लव बर्ड हैं यहाँ पे आते हैं मोस्टली। ये पानी का मेरे को समझ में आ गया किस तरीके से ये वर्क करता होगा। देखो वहाँ पे वो स्टोर रहता था, फिर उसके वहाँ पे एक छेद है, उधर से वो पानी निकलता था, निकलने के बाद इसमें आता था, फिर यहाँ इस जगह पे स्टोर होता था, फिर इधर निकल के जाता था, फिर गार्डन में पहुँचता था। देखो गार्डन के लिए उधर से ही नीचे जाने का है, इधर से भी देखो है ना नीचे जाने के लिए गार्डन में। ये देखो है, इधर से नीचे जाता है पानी, फिर इस तरीके से गार्डन को पानी मिलता था। उनकी बेटी की कब्र है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, दोनों उनके बच्चे की कब्र है। इनकी जो पट्टी दिख रही है ना, पट्टी से समझ जाओ कि ये लेडीज़ कब्र है। जिसमें पट्टी होती है ना, वो लेडीज़ कब्र होता है। अकबर की बेटी एक ये, और एक मैंने आपको इससे पहले उधर दिखाया, और ये इनके छोटे बच्चे होंगे। 1-1.5 घंटे से पूरे फोर्ट पे चक्कर लगा रहा हूँ, घूम लिया, उधर भी चला गया, चारों साइड चला गया, और कुछ है नहीं ज़्यादा घूमने के लिए, क्योंकि चारों तरफ जितने भी हैं ये बहुत सारे एरिया एक्सेस नहीं कर सकते आप। उस वाले गेट की तरफ नहीं जा सकते, ईस्ट वाले गेट की तरफ, और ये नीचे तो उतर ही नहीं सकते हो, और इसी में चलना है आपको। और जो मेन वो था मकबरा, वो तो हमने देख लिया। अब वापस चलते हैं, और बाहर जो 2 मॉन्यूमेंट रह गया है वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। फिर उसके बाद फिर चले जाएंगे, फिर कोई दूसरी वीडियो आएगी, फिर उसमें कुछ और दिखाऊंगा। फिर अभी तो फ़िलहाल हम वापस जा रहे हैं, और अच्छा रहा, मज़ा आया। थोड़ी देर और बैठने का मन है, बैठ के थोड़ी देर फिर निकल जाऊंगा।
अभी गेट के पास आ गया हूँ मैं। और ये गेट फिर एक बार देख लो जाते जाते, प्यारा गेट है ना। अब मैं फोर्ट से बाहर निकल चुका हूँ और वो जो 2 रह गए थे मॉन्यूमेंट वो मैं दिखाने लेके चलता हूँ। मैं नाम बता देता हूँ। पहले ये देखो, ये जो दीवार दिख रही है ना आपको पीछे, इस तरीके से पूरा जो अंदर का टॉम है ना वो प्रोटेक्टेड है चारों तरफ से। और ये इसके बाहर है, ये जो एंट्री वाला एरिया नहीं उधर ही है ये 2 मॉन्यूमेंट। एक है शीश महल और एक है क्या बोलते हैं लोधी की समाधि है। मतलब क्योंकि सिकंदर, आपको पता है कि सिकंदर लोधी सबसे पहले आगरा में आया था, तो उसी ने इस एरिया का नाम रखा था सिकंदरा विलेज था ये, तो उसी से इस जगह का नाम पड़ा है सिकंदरा फोर्ट। समझ रहे हो? उधर चलते, देखो सामने दिख रहा है वहीं पे ये जो दिख रहा है छोटा सा स्ट्रक्चर ना, यही है कांच महल या फिर इसको शीश महल कह लो। ये हरमगाह हुआ करता था, इसको जहांगीर ने बनवाया था बेसिकली। ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या बोलते हैं उसको, ब्लू कलर में और गोल्डन कलर में, यही रिफ्लेक्ट करता था, तो इसी को बनवाया था। बहुत टाइम लगा था इसको बनवाने में, 1605 से 1627 तक बना था ये, 27-28 तक। तो इतना टाइम क्यों लगा इस छोटे से इसको बनाने के लिए? क्योंकि जब ऐसा बोला जाता है कि जब जहांगीर शराब पीता था जितना टाइम, उतना टाइम ही इसमें काम चलता था। देखो सुराही के निशान बने हुए ना, ये मतलब जब ऐसा बोला जाता है कि वो दारू वारू पीता था तभी बनवाता था। तो देखो इसके स्ट्रक्चर और ये पूरा इस तरीके का डेकोरेशन है इसमें। ये पूरा कांच महल। सर इसके अंदर जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। कोई तो बैठा हुआ है नहीं, कुत्ता लेटा हुआ है यहाँ पे एक। ये है अंदर से इस तरीके से, मुझे लगता है यहाँ ऊपर बैठता होगा वो जहांगीर। ये वैसे जो रानियाँ होती थी ना उनका ये हरमगाह है, मतलब जितनी भी जहांगीर की बीवियाँ वगैरह होती थी सब इसी में रहती थी। तो ये हरमगाह है, बाहर बना हुआ है पूरा। और आगे इसी के जस्ट सामने है लोधी टॉम। वैसे लोधी टॉम आपको पता है दिल्ली में है, लेकिन स्टार्टिंग में पहले यहाँ रखा गया था, तो फिर यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। तो 2 मोर दिख गए मेरे को अलग से दूर से, देखो मोर भाग रहे हैं वहाँ पे आगे। लोधी टॉम ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, आगे पूरा खंडर बना हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं करीब से जाके दिखा देता हूँ ऊपर। बहुत प्यारा लग रहा है ना, गार्डन है चारों तरफ। ये वो पीछे का हिस्सा है इसका हरमगाह का। ये अभी हम लोग पहुंच गए लोधी के टॉम पे, मतलब जो पहले कुछ टाइम के लिए ये था ऐसा बोला जाता है, और बाद में तो दिल्ली में है ही इसका जो मेन है स्ट्रक्चर। पूरा खंडर सा है, देखो जंगल वंगल उगे हुए हैं चारों तरफ, कुछ है ही नहीं इसमें। अंदर भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ है, कमरे बने हुए हैं, पूरा टूटा फूटा सा स्ट्रक्चर है। अंदर देखें क्या है, इस तरीके से कमरे बने हुए हैं, पूरा खंडर ही है यार। मेरे को तो डर भी लग रहा था अंदर आने में, कोई है नहीं ना। देखो लोगों ने यहाँ पे अपने अपने नाम लिख रखे हैं। अब मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ, इस साइड पीछे वाले साइड में आ गया। इधर देखो पूरा जंगल ही है, और ये पीछे है, ये है NH2, ये देखो पूरा जंगल है। आप जब फोर्ट के अंदर घुसो ना तो घुसते वक्त इधर राइट साइड में आपको दिखेगा ये, लेकिन उस टाइम आपको मन करे तो तब देख लो, या फिर आप बाहर निकलते वक्त देख लो। जैसे मैं बाहर निकलते वक्त देख रहा हूँ दोनों को, कांच महल मतलब शीश महल, और इसको लोधी का मकबरा कह सकते हो, इसको देख रहा हूँ लोधी टॉम को। तो कैसा लगा अभी तक वीडियो आप लोग बताओ, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी जितनी हिस्ट्री मेरे को आती थी मैंने उतना बताया है, थोड़ा बहुत मैंने गूगल भी किया। कैसा लगा आपको? कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ लगी कि नहीं लगी? अगर लगी तो कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा आपको। और इसी तरीके से हम दूसरी वीडियो में फिर आपके लिए कुछ अच्छा सा लेके आएंगे, कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम यहीं आए थे, तो चलते हैं फिर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो करो, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।